मैं जब यहाँ पहले दिन आया था तो मैं यहाँ से काम पे जाता था। और मेरे पेरेंट्स की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी। तो जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया था तब मैंने कहा यार को मेरे रिश्तेदार किसी का सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने भेजा था, उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट पे नॉट सेट क्लियर किया था। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैंने कहा यार फीस वीस है नहीं, अपन पढ़ नहीं पाएंगे और अपन काम छोड़ के आए हैं। और उस टाइम मैं हैंडीक्राफ्ट का काम करता था। तो हैंडीक्राफ्ट का। तो मैं एक दिन आया और दूसरे दिन वापस आया ही नहीं। तो यहाँ के मैनेजमेंट ने मुझे बहुत फ़ोन किए, रोज़ फ़ोन करते थे 10 से 15 कि आप आओ पढ़ो, आपकी क्या तकलीफ़ है मुझे बताओ। तो हम 4 लोग आए थे, उन्होंने 7 वालों से पूछा कि इसके क्या तकलीफ़ है, तो उन्होंने बताया कि इसके पेरेंट्स नहीं, इसको कमाना पड़ता है। तब मैनेजमेंट वालों ने मुझे कहा कि एक बार आओ आप मेरे से मिलो। तब मैं यहाँ आया तो उन्होंने मेरे से बात की, सर से बात की और मेरी फ़ीस का जो था सब सेटलमेंट किया कि यार आप पढ़ो, आप काम पे कितना कमाओगे, आप पढ़ाई करो, आपकी नौकरी लग जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद में इन्होंने मेरी फ़ीस के रिगार्डिंग मदद की। उसके बाद में मैं यहाँ पे पढ़ने बैठा। जब मैं पढ़ने बैठा तब मुझे डाउट था, मैं कहा यार यहाँ पे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब ये ब्लू कलर का था, एसी एक भी नहीं था, सिर्फ फैन चल रहे थे दो। और उस टाइम मार्केट की सिचुएशन ऐसे थी कि मतलब कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं तो ठीक है फ़ीस ले लेते हैं। मुझे डाउट हुआ, मैं कहा यार ये नहीं पढ़ाएंगे। फिर मैं महीने भर पढ़ा, मैं कहा देखते हैं, हाँ धीरे धीरे समझ में आ रहा है। फिर उस टाइम अप्रैल वाले एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उनको मैंने देखा, मैं कहा यार 20-22 बच्चे और वो सारे सारे सिलेक्शन ले रहे हैं, मैं कहा यार 100% रिजल्ट दे रही है। तो फिर अगला सितंबर वाला एग्ज़ाम आया, उसमें भी ऐसा कैसा हुआ। तो जब 6 महीने बीते तो अभी एक बात तो दिमाग में आ गई कि यहाँ से सिलेक्शन तय है, 100% होना। थर्ड ईयर में मैंने एक अटैम्प्ट देकर देखा था नॉट सेट का, उसके अंदर मैंने 50 सवाल किए थे, जिसमें से मेरे 47 सवाल सही हुए थे, मतलब 5 ही गलत हुए थे। और उस टाइम मैंने ज़्यादा किए भी नहीं थे, सर ने मुझे बहुत डांटा कि यार सवाल करके आने थे, प्री तो क्लियर होता। उसके बाद में मैंने कहा यार अपन के 2 साल पढ़े हैं, थर्ड ईयर में अपन आ गए हैं, फोर्थ ईयर पूरा यूटिलाइज करेंगे। तो मैंने सितंबर वाले को टारगेट ले लिया कि फोर्थ ईयर के साथ साथ अपन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं फोर्थ ईयर से मतलब रोज़ लाइब्रेरी जाता था, 10 से 12 घंटे अपने का शेड्यूल था, साल भर एक ही शेड्यूल को फॉलो किया और पहले अटैम्प्ट में निकल गया। सर ने हमें बहुत डायरेक्शन दी, हम सर के बहुत लाडले बच्चे थे, अचीवर D1 के, यहाँ पे बैठे रहते थे तीनों। सर हमें हमेशा कहते थे कि यार तुम चले गए, तुम्हें मैं बहुत मिस करूँगा, बहुत, तुम मेरे से मिलने आ जाया करना। मैं महीना होते ही आ जाते थे हम 3-4 लोग। तो फिर सर से कहते सर क्या क्या चाहिए, मैं कहा सर नौकरी चाहिए, कुछ भी करके नौकरी दिलाओ। कि मैं जैसे बोलो करते रहो, मैं कहा हाँ सर करते रहेंगे। हमने कोई भी मतलब रिसोर्सेज नहीं यूज़ किए, लोग पता नहीं कहाँ घूम जाते हैं, मैं सिर्फ नोट्स टेस्ट सीरीज और जो सर बताते थे वैसे करते गया और आज पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया। हमारे बैच में लगभग सभी का सिलेक्शन हो चुका है और हम ही थे जो थर्ड ईयर थे, तो हमें लगता था यार हम एग्ज़ाम कब देंगे कब देंगे कब देंगे, और पहले ही दिया, पहले में हो गए, बहुत बड़ी बात है। लगभग हमारे सब निकल चुके हैं। हमारे पास वाला था जो ऑल इंडिया 9 था, हमारे पीछे बैठा था, वो भी 1500 का प्रोक्स रैंक था। हमारे उधर एरिया में सारे थे जो सब लगभग सेलेक्टेड हो चुके थे। मैं ये सोचता था कि कब एग्ज़ाम देंगे कब देंगे कब देंगे, और पहले ही दिया और हो गया, बहुत बड़ी बात है ये। अभी 2 महीने पहले हम कॉलेज के एग्ज़ाम देकर आए और अभी 2 महीने बाद नौकरी मिल गई। थे सर, मतलब 2 साल तक मतलब थोड़ा बहुत लोन लेना पड़े, लोगों से उधार लेने पड़े, पर मैं ये सोचता था कि आज नहीं तो कल जब लग जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पिछला हमने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत से बच्चों की कहानियाँ सुनी थी जिनके संघर्ष बहुत अच्छे खासे थे, मेरे से भी बहुत अच्छे थे। वो लोग अपनी गलतियाँ बताते थे कि उन्होंने ये गलती की जिसके कारण वो एक अटेम्प्ट में रह गए, उनकी एक गलती उनके एक सिलेक्शन को आगे ले गई। बहुत बड़ी बात है, मैंने कोई भी गलती नहीं की, उन सभी बच्चों को ध्यान से सुना कि ये बातें क्या कह रहे हैं, कहाँ इनकी गलतियाँ थी। मैंने एक भी गलती नहीं की, इसलिए मेरे पहले अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। उनकी गलतियों से सीखना, कोई अगर आपको यहाँ कोई बताता है कि उसने क्या गलती की, क्या था उसका, तो वो बहुत काम आएगा। अपन को लगता है कि क्या यार बोल रहा है, मैं भी सोचता था कि कोई आ जाता है कि ये बोल रहा है थोड़ी देर उसकी पता नहीं वो छोटी सी गलती आपके कहाँ काम आ जाए, बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो आपके सीधे 6 महीने ख़राब हो जाएंगे अगले अटैम्प्ट तक, एक छोटी सी गलती के चक्कर में। मैं भगवान से ये कहता था कि यार मेरी इतनी ख़राब सिचुएशन है, पता नहीं हम कब कामयाब हो गए कब कामयाब हो गए। पर मैं ये कहता था कि यार मुझे एक अच्छी सी मतलब डायरेक्शन देना, मैं मेहनत कर लूँगा मेहनत कर लूँगा। और यही है कि भगवान ने मुझे एक ऐसी जगह पे भेजा जहाँ से मुझे सब कुछ परफेक्ट मिला जो मुझे चाहिए था।
6 महीने पढ़ने के बाद मुझे ये रिग्रेट नहीं हुआ कि यार काश दूसरी जगह से पढ़ लेता, नहीं यार। 6 महीने के बाद ही उस टाइम ये सेलेक्टेड हो गया था कि सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि मेरे सारे जो पास में बैठे थे वो सब सेलेक्टेड हो गए, तो सिर्फ हम ही बाकी थे। तो मैं यही कहता था यार अब 6 महीने कैसे भी निकल जाए, बस एक साल निकाल दो, बस अटैम्प्ट देना है, एक बार अटैम्प्ट देते ही हम निकल जाएंगे, और निकल भी गए। बहुत मैं आभारी हूँ सर का और इस मैनेजमेंट का। नहीं मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे यहाँ पे पढ़ने का मौका दिया सर ने। मेरी फीस को मतलब कैसे भी एडजस्ट किया ताकि आज मैं यहाँ पे इस रैंक के साथ खड़ा हूँ। कभी मुझे कोई तकलीफ होती है मैं सर को फ़ोन लगा देता, कभी सुनील सर को फ़ोन लगा देता कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। सर अगर फ़ोन नहीं उठाते तो बाद में 1 घंटे भर बाद में या 1 घंटे बाद में फ़ोन करते, क्या बोलो, मैं कहा सर ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी बीच में एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मैंने फ़ोन किया, मैं कहा सर अब टेंशन हो रही है। 2 साल तक तो कोई टेंशन हुई नहीं हमें, क्योंकि मज़े मज़े में थे, अकड़ में रहते थे कि यार क्या है वो एग्ज़ाम है। जब एग्ज़ाम पास में आया तो मैं कहा सर टेंशन हो, सर कह रहे यार टेंशन स्वाभाविक होना ज़रूरी है, कि नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा। और का सर ने कहा कि तो करते रहो, तुम्हें नोट्स है तुम्हारे पास, पढ़ते रहो, रिवीजन लगाते रहो, हो जाएगा, एक बार देख कर आओ। फिर प्री हुआ, प्री के बाद में सर ने कहा थोड़ी सी और मेहनत करो, हो जाएगा। और मेंस में सर बताते ही है, सब शेड्यूल सर के बताए हुए हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब कितने सवाल अटेंड करने हैं ये भी बताते हैं सर, कैसे करने हैं। सर ने कहा था 150 अटेंड करके आना, मैं 150 ही करके आया, और सर ने बताया कि ऐसे रिजल्ट रहेगा, इतने सही होंगे, इतने गलत होंगे, बस थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर वही रिजल्ट रहा। हमारे पास 2 साल पुराने नोट्स थे, तो मैंने सर को 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद फ़ोन किया, मैं कहा सर अब हमारा 4th ईयर हो गया, अब क्या करें। तो सुनील सर ने हमें बोला कि ये काम करो जेडीएस संकल्प ले लो। मैं कहा सर नोट्स तो पढ़े हैं, क्या नहीं है वो ले लो, थोड़ा पिछले 2 साल के पेपर भी तुम्हारे अपडेट हो जाएंगे। तो मैं सर के पास आया, मैं कहा सर संकल्प चाहिए। तो सर ने कहा क्या क्या तैयार कर लिया। मैं कहा D1 के ये नोट्स हो गए, टेस्ट हो गए, ये हो गए। तो सर ने यही बोला कि चलो ले जाओ, 2 महीने बाद आ जाना, ये रैंक आई मेरी। और सर को विश्वास था, सर हमेशा हमें यही कहते थे कि तुम यहाँ फोड़ दोगे यार, तुम्हें टेंशन मत करो यार। बस यही थे कि 3rd ईयर में जब आए थे तब हमें कहते थे तुम चिल्लड़ हो यार, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा भी कोई काम नहीं है, कि तुम्हें मुझे फोकस करने दो, दूर से बच्चों को नौकरी दिलानी है, कि तुम्हारे पास अभी टाइम पड़ा है। और सर का खून पीते थे, सर यही कहते थे "ए, तू बदमाशी मत करो यार, यहाँ से चले जाओ"। बहुत आभारी है हम सर के। पता मैं जब यहाँ पे बैठा था तो मैं सोचता था कि बच्चे इतना बोलते हैं, पर जब सिलेक्शन हुआ तब पता चला कि सर ने मतलब कितना इस इंस्टीट्यूट ने कितने बच्चों को मतलब नौकरी दिलाई है, और नौकरी लगने के बाद कितना फ़र्क होता है लगने के बाद में। और श्याम ने भी एक बात बोली थी कि सर ने भगवान के बराबर है, और मैं भी कहता हूँ सर भगवान के बराबर है, जिन्होंने इतना सब कुछ किया हमारे लिए। मैं वो बात अलग है, फ्रेंड की तरह आप डील करते हो, लेकिन रात को 2 बजे भी आप फ़ोन लगाओगे, सर जाग रहे होंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, 2 बजे काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे, रात को 2:30 बजे आपको लाइव दिखेंगे आते हुए, और फिर देखेंगे यार ये एक बच्चा कौन है, ये कौन पढ़ रहा है, उसको पूछेंगे कि कौन पढ़ रहा है, नाम बताओ, वो भी गायब हो जाएगा। फिर अगले दिन आएंगे कि यार ये एक था, ये भी भाग गया, चलो कोई नहीं, आधे घंटे फिर लेते, फिर बंद कर देंगे। फिर वो मज़ा अलग ही होता है जब रात के आप 3 बजे पढ़ रहे हो, और सर की क्लासें होती है 2-2 2:30 बजे, जब सिर्फ 10-15 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और उस टाइम भी 10-15 बच्चे पढ़ रहे होते हैं रात को 2:30 बजे भी आप देखोगे, और सर कहते हैं यार इनकी मेहनत है, ये 2:30 बजे तक पढ़ रहे हैं, ये 10 दिन अगर और जुड़े रहे तो ये 10 दिन के बाद इनके रिजल्ट आएगा। और सच में वही होते हैं 10 बच्चे, वही 10 बच्चे कंटिन्यू टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं, सब चीज़ें फॉलो करते हैं, और 10 बच्चों के बहुत अच्छा रैंक रहता है हमेशा। तो बस मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई करना, विश्वास रखना, आपका सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। अब भले ही मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है, लेकिन मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। तो कभी एक अटैम्प्ट में ना हो तो ये मत सोचना कि अगले अटैम्प्ट में नहीं होगा, अगला अटैम्प्ट उससे भी बेहतर होगा, क्योंकि आप जितना आगे पहुँचे हो उतना लोग वहाँ पे भी नहीं पहुँच पाते। सर सबसे मेरे सबसे ज़्यादा मतलब सर ये थे कि दादा दादी थे, तो उनको ऑलरेडी हार्ट की तकलीफ थी, तो वो मतलब इतना सब कुछ कर रहे थे, हमें पढ़ा रहे थे, और वो यही कह रहे थे कि आज नहीं तो कल तू कामयाब हो जाएगा, तो सब तेरे ऊपर ही है। तो मतलब एक जिम्मेदारी बनती थी कि मैं जितना जल्दी सेलेक्टेड होऊंगा तो इनको फालतू के वो बछेड़े खाने नहीं पड़ेंगे।
आज अगर अपन कर लेंगे तो ये जल्दी ये भी बुढ़ापे में सुखी रहेंगे। ये सबसे बड़ा था मेरे। और मेरा छोटा भाई भी है तो वो भी पढ़ाई करता है, तो मेरा फर्ज था कि मैं आज लगूंगा तो उसको पढ़ा पाऊंगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 12वीं के बाद 2 साल पढ़ाई छूट गई थी सिर्फ पैसों के चक्कर में। तो इसलिए मुझे फिर काम पे जाना पड़ा। मैं 2 ढाई साल पैसे इकट्ठे किए, फिर जब आगे मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया। ये मेरी जर्नी थी। कितने पैसे मिलते थे मंथली? वहाँ पे सर 15,000 रुपये पढ़ते थे। और वो कब तक किया? वो मैंने किया 12वीं के बाद, अप्रोक्स 4 साल की होगा, 4-5 साल होगा, जिसमें से 2 साल तो मेरी पढ़ाई छूट गई। 12वीं के बाद 2 साल तक तो मैं काम पर ही रहा। फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि यार तेरे 12वीं में इतने अच्छे परसेंटेज है, तू नर्सिंग कर ले, तेरी स्कॉलरशिप आ जाएगी और तेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक तो मैं ये सोच रहा था कि यार मैं पास होऊंगा या आगे पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा। इसलिए मैं साथ में काम भी करता था 8 से 10 घंटे। तो वो वहाँ पे 8,000 रुपये मुझे देता था। फिर थर्ड ईयर में जब मैं यहाँ आया तो मैंने सब कह दिया, मैं घर वालों को भी कह दिया कि मैं तो अब 2 साल तैयारी करूँगा। और मैं कहा कि यार अपन बिलीव था कि मुझे कि पहले अटैम्प या दूसरे अटैम्प में हम आज नहीं तो कल तो लग ही जाएंगे। और मैंने कहा यार जब लगेंगे तो 80-90 हज़ार बेटर रहेंगे 15,000 रुपये कमाने से। अच्छा, मैं वहाँ पे साल भर में जितना कमाऊँगा मैं यहाँ पे इतना महीने भर में कमा लूँगा। बस 1 साल की मेहनत की ज़रूरत है मुझे। तुमने यार उसी पर इस जॉब को कंटिन्यू किया था शुरुआत? शुरुआत के 1 महीने किया था और फिर मैं भाग गया। मैंने कहा यार मैं अब नहीं काम करूँगा। तो वो आगे वाला ही कह रहा है कि एकदम इसको क्या हुआ, पिछले 2.5-3 साल से काम कर रहा है और ये कह रहा है बचा रहा हूँ। मैं कहा अपन नहीं करेंगे, अब अपन दूसरी देखेंगे। अब आपने अपनी गाड़ी को यू टर्न ले लिया है। रिटर्न ले लिया। और उसने मुझे बिलीव हो गया, क्योंकि जिसका सिलेक्शन हुआ था वो मेरा रिश्तेदार था। उसने मुझे यहाँ पे भेजा कि तुम जा यार, एक बार जाके आ। और मैंने नहीं सोचा था कि आज के टाइम में मार्केट में जहाँ पे सिर्फ कोचिंग वालों को पैसा चाहिए, वो मतलब सर हमारी इतनी मेरी हेल्प करेंगे। मेरी फीस को इतना कम करके मुझे बैठाना ही बहुत बड़ी बात थी। और बहुत से बच्चों के थे मतलब जो कि आते थे सर के साथ, सर मेरी स्थिति ऐसी है, तो सर कहते थे यार दे दिया तुझे, जा 2 महीने बाद आ जाना रैंक लेके। वो आते थे, मैं बहुत बार हम देखते थे कि सर ऐसे आते हैं, सर आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया, बहुत बड़ी बात है। सर के यूट्यूब वाले क्लासेस थे वो पुराने, अब तो लेते नहीं है, वरना वो पुरानी क्लासों से ही पता नहीं कितने बच्चे सिलेक्टेड हो जाते थे। वो 10 पर सर की जो 10 दिन पहले वाली क्लासें होती है, मतलब सारे बच्चे यही कहते हैं कि आप 10 दिन पहले वाली क्लासें देख लो और पूरा साल अलग कर दो। उन 10 क्लासों में से आपका 70% पेपर आ जाता है। इस साल का जो सबसे बेस्ट था वो था संकल्प। अगर देखा जाए तो 70% तक का पेपर उसी में से था। और मैंने लगभग वही पढ़ा है पिछले अगर 15-20 दिनों का देखा जाए तो। मैंने यार ये बच्चे जेडीआर संकल्प का मजाक उड़ाते हैं। तुम क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं भी उड़ाता था भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ताकि मुझे लगा कि ये मजाक नहीं उड़ा रहा है। मजाक नहीं उड़ा भाई। फिर से सोहेल से बात होती थी तो सोहेल कहता था यार देख, एक रेपिड डिवीजन लगा दे, 200 घंटे का है, 2x पे लगा दे, 100 घंटे में फटाफट हो जाएगा, काम हो जाएगा, तेरे नोट्स तो सब है, तुझे फटाफट पता चल जाएगा क्या। ठीक है। और आपने क्या नया रैपिड डिवीजन लॉन्च किया तो मुझे पता था कि नई चीज़ें डालेंगे और नई चीज़ों में से कुछ ना कुछ ऐसे सारणी लेकर सर हर एग्ज़ाम से पहले इतनी कितनी लेके आते हैं। यार ये अगले दिन आ जाएगा यार, लिख के दे रहा हूँ। और वो ऐसे कैसे आ जाता था, पता नहीं कहाँ कहाँ से लिख रहे आते इतने कितने को। और मतलब ये कहते हैं कि ये पेपर है यार, ये सुबह लिख दे, नहीं आ जाए, किसी के बाप की औकात नहीं है। सर का वो अभी तक मुझे नहीं पता चला इतनी कितनी चिट कहाँ से लेकर आते। मैं सर को आता था, सर ये चिट मुझे पहले ही दे दो सर। अरे बेटा रुक जा, तुझे तुझे पता नहीं है, मैं बताऊंगा जो ही पढ़ना है तुझे, फालतू का कचरा बहुत है। सर का कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और सुनील सर के भी बहुत, हम चेले हैं, सर कहते हैं कि आपका चेला है सुनील सर। सुनील सर को कहते हैं, क्या चेला है सर, क्या चेला है? क्योंकि सर से बात होती रहती थी, फ़ोन करते रहते थे हम सर को कि सर आज ये प्रॉब्लम है, आज ये प्रॉब्लम है। हमारे लिए ये एक तरीके से ये घर के बराबर था। ये कभी कोचिंग नहीं रहा हमारे लिए। सर ने हमेशा हमें इस तरह से रखा कि हम एक फैमिली मेम्बर की तरह ही रहे। वो आज भी मेरे पास हमारे फेयरवेल की वीडियो है जहाँ पे सर सबको बैठा के खुद हाथों से खाना खिला रहे हैं कि खाओ तुम यार, खाओ यार, ये ले गुलाब जामुन खा, एक और खा यार। और उस टाइम भी सबसे पहले फेयरवेल हुआ था, अचीवर D1 में ही सबसे पहले सारी चीज़ें फेयरवेल हुआ था। सबसे पहले एसी भी यही लगाया था। ये शॉट भी हमारे यहाँ ही हुआ हुआ। एकदम धुआं आया था बाल्ट। और उसके बाद सही करवा दिया इसको। उसके बाद में फिर बाल्टी लेकर आए थे न। ये कौन सी मतलब? नोट्स, संकल्प, टेस्ट सीरीज थे। टेस्ट सीरीज में भी मैंने टेस्ट कम लगाई, इस चक्कर में रैंक थोड़ी पीछे रह गई।
और ये 3 चीज़ें ही है। सक्सेस का ट्राइड सर बताता है कि इसको जिसने फॉलो कर लिया वो निकल जाएगा। कभी कभी सर पढ़ाते पढ़ाते एकदम सीरियस होते हैं, बहुत सीरियस होकर एक बात बोलते हैं कि जिसको सिलेक्शन का क्राइटेरिया समझ में आ गया वो इसको फॉलो कर लेगा, वो 1 साल में नौकरी लेके निकल जाएगा। जिसको वो समझ में नहीं आया वो दुनिया में घूमता रहेगा घूमता रहेगा। वो बात जिसको समझ में आ गई वो सिलेक्शन ले लेगा। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे सोर्स हैं, आपने उनमें से कुछ फॉलो किया या नहीं किया? अगर पेपर देख के आओ तो मुझे सब कुछ नोट्स में मिल गया, तो सर यही कहते हैं कि आपको 70 से 80% तक कंटेंट मिल जाएगा और बाकी एमसीक्यू से मिलेगा। अगर हम 70 से 80% को 100% तैयार कर ले तो टॉप 100 तो आराम से आ ही जाएगा। 75% चाहिए आपको टॉप करने के लिए। और जब आपको ये चीज़ें बहुत एंड में पता चलती है, जब आपके एग्ज़ाम बहुत पास में आ जाते हैं कि यार अब क्या पढ़े अब क्या पढ़े, 1-2 दिन जब आपके पहले बचते हैं कि यार इतना सारा कंटेंट है अब बिखरा हुआ है, इसको सबको एक जगह समराइज़ करना पड़ता है। ये विजेंद्र सर बताते हैं कि कैसे आपको कंटेंट को एक जगह पे समराइज़ करना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपका रिवीजन लग सके। वो बताते हैं 15-15 दिन में कैसे आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे लास्ट के रिवीजन तो बहुत ख़राब रहेगा। लास्ट के रिवीजन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई 1 दिन 2 दिन भी ख़राब होने बहुत बेकार है। वहाँ पे पढ़ा हुआ बहुत काम आता है लास्ट के 10 दिन में। वो लगभग आपके सब कुछ सिलेक्शन और रैंक डिसाइड करेंगे। मैं तो सर यही कहता हूँ आपकी बातें फॉलो करो। सर एक बात बोलते हैं कि अगर मैं जैसा बोल रहा हूँ आपने अगर 1 साल कर लिया ईमानदारी से तो तुम्हारा सिलेक्शन तय है। अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपनी आधी सैलरी दूंगा। तो मैं एक चीज़ सोच के बैठा था, मैं कहा नहीं होगा तो सर के पास तो आ ही जाऊँगा कि सर आधी सैलरी दो। ये मेरा फिक्स था। मैं कहा सर को आना ही है अपने पास। मैं कहा सर आधी सैलरी 70-80 हज़ार तो आ जाएंगे, इतनी तो बनती होगी अपने। मैं कहा अपनी खुद की आ जाएगी अब तो 70-80। सर की बातें मानो, बहुत इजी है, सिलेक्शन हो जाएगा। बाहर की दुनिया में मत उलझना। यहाँ तक जहाँ तो 6 महीने बैठे रहोगे जब तक तो सर तुम्हें ये डायरेक्शन दे देंगे, पर जब यहाँ से बाहर निकलोगे तब तुम्हें दुनिया में घूमने का मौका मिलेगा और वहाँ पे तुम्हें अलग अलग लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मेंटेलिटी को चेंज करेंगे। तो बाहर की दुनिया से थोड़ा सा बच के रहना। अगर एग्ज़ाम तक तुम्हें सिलेक्शन चाहिए सिर्फ नोट्स पे फॉलो करना और जो सर बता रहे हैं उनको फॉलो करना। 30 से 34 कंटेंट पे मत जाना, नहीं तो तुम्हारे सिलेक्शन के एक एक नंबर बहुत वैल्यू रखेगा वहाँ पे। उनसे पूछो जिनके एक एक नंबर से रह जाते हैं। तो मैं तो देखो पहले अटैम्प्ट में निकल गया इसलिए मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जिनके रह जाते हैं उनसे पूछो। यहीं पे श्याम ने बताई थी कि वो कैसे टच कर करके रह जाता था, उसकी स्टोरी मतलब सुनी थी जब, तब जाके उसने ऑल इंडिया 73 दिया। तो आप लोगों की गलतियों से सीखना। कोई आके आपको क्या बता रहा है कैसे कर रहा है बहुत काम आएगी आपके लिए। गलतियों से सीखना ये सबसे बड़ी बात है। सर बता रहे हैं, सर के पास सभी बच्चों की स्टोरियाँ है कि कैसे किसी ने स्ट्रगल किया है कैसे नहीं किया है। बाकी तो सर है तुम्हें बता देंगे यहाँ पे सब। सुनील सर सब बैठा है, स्टाफ बैठा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो नोट्स है आपके पास, सब चीज़ें हैं, कंटेंट सब आपको यहाँ से मिल रहा है। बस फॉलो करो, पढ़ते रहो, 12-13 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, जितना जल्दी हो पढ़ो और निकलो नौकरी लो। कल को तुम यहाँ आओ और तुम्हारे बच्चों को दूसरे बच्चों को बताओ आज हम यहाँ बैठे हैं, कल हम भी वहाँ बैठे थे, कल तुम यहाँ बैठोगे, कल कोई और बैठा होगा, और ये ऐसे ही चलते रहेगा। अब जैसे मैं घर पे बैठता था तो घर पे आते थे सब मिलने, तो मैं लाइब्रेरी चला जाता था। मैं कहा यार अपन किसी से नहीं मिलेंगे, अपन सुबह जाएंगे शाम को आएंगे। तो फिर घर वाले देख लेते थे कि हाँ वो तो लाइब्रेरी गया हुआ, तो लाइब्रेरी में कोई आता नहीं था। अब पर लाइब्रेरी में कुछ लोग मिलते थे तो इसलिए मैं अपने कोने में ही बैठा रहता, सबसे कोने वाली सीट ली हुई थी ताकि कोई आए ना डिस्टर्ब भी नहीं करे। मैं लोगों से बहुत दूर रहा इन 2 सालों में जब तक तैयारी की। मैं कहा यार, और कोई बोल भी देता है ऐसे तो मैं यही सोचता कुछ नहीं यार अपना एग्ज़ाम आने दे, एग्ज़ाम के बाद ही बताएंगे। जैसे मैंने अभी आपको वो बताई थी वो लड़की वाली बात। अभी 2 महीने पहले मुझे एक लड़की बोल के गई थी कि 80-20 के चक्कर में कि तुम फालतू तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने कहा इसको क्या बोलूँ यार, मैं को बड़ी माँ 2 महीने बाद देखेंगे। 2 महीने बाद अभी अभी एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आ गया, कल परसों उसका पाप मिला मुझे रास्ते में, कह रहा है और भाई बधाई हो। मैंने कहा यार उसकी माँ आज जोड़ रही है, बहुत बहुत शाबाश बेटा। अभी यार इसको कौन बताए कि तेरी बेटी ने मुझे क्या बोला। फ़ोन अलग अलग आते हैं। एक आदमी फ़ोन करके कह रहा है कि यार मेरी बेटी नर्सिंग कर रही है, थोड़ा बताना उसको, ध्यान रखना। अरे यार मैं तेरी बेटी का ध्यान मैं क्यों रखूँ। अब सोचो यार ऐसे ऐसे लोग हैं इसमें।
सब कॉल कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, पर पिछले 2 सालों से जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तब कोई यहाँ पे नहीं आया। और मेरे पापा की डेथ होने के लगभग 7 साल हो जाएंगे आज दिसंबर में। मैं इन 7 सालों में ना तो किसी की शादी अटेंड करता था ना कुछ बात। मैंने कहा यार जब तक अपन नौकरी नहीं छोड़ेंगे जब तक अपन कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरा एक सबसे बड़ा डिसीजन लिया हुआ था, मैं कभी भी किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जाऊंगा जब तक मेरी नौकरी नहीं लगे। और आज लग गई है तो अब मैं घर से जा सकता हूँ। इन 7 सालों में मैंने बहुत कुछ स्ट्रगल देखा, बहुत कुछ देखा। मेरे दादा और दादी दोनों का अटैक आया, घर में कमाने वाला कोई नहीं था। थोड़ा काम भी किया, थोड़ा दादा दादी ने अपने तरफ से जो बचाया हुआ था उन सबको यूटिलाइज किया। और वो यही कहते थे कि जिस दिन तू लग जाएगा कि सारी तेरी ऊपर उम्मीदें है। तो मतलब मुझे ये बात पता थी कि जिस दिन मुझे लगूंगा मैं उसी दिन से ये सब कुछ ठीक होगा। और मैंने यहाँ पे मेहनत की। सर भी यही कहते थे कि यार तुम मेहनत करते हो यार, निकल जाओगे यार, तुम 3rd ईयर में इतना पढ़ रहे हो तो लोग 4th ईयर में आने के बाद भी नहीं पढ़ रहे हैं। मेहनत करते रहना यार, लग जाओगे। तुम्हारे जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा सबसे ज़्यादा जो खुश होंगे तुम्हारे घर वाले होंगे। वो दिन देखने के लिए ही मतलब सबसे बेस्ट होता है कि जब आप अपने घर में जाकर कहते हो कि मैं अपने मम्मी पापा को कहो कि मेरी नौकरी लग गई। जब वो आंसू उनके आंखों में आएंगे वो सबसे बेस्ट पल होता है। उस दिन उन्हें लगता है कि यार उनकी ज़िंदगी मतलब आज अगर वो खुशी खुशी मर जाए तो तुम्हारे लिए कोई मतलब कम नहीं है, वरना वो हमेशा चिंता में रहते। प्रशांत सर ने एक बार बात बोली थी कि नौकरी इसलिए नहीं करते कि वो पैसों के लिए होती है, नौकरी इसलिए करते हैं कि कल को तुम्हारे माँ बाप को ये ना लगे कि कल को वो चले जाए तो उनके पीछे उनके औलाद को कैसे रहना पड़ेगा। और ये बात बहुत अच्छी उन्होंने बोली थी। उस बात से मैंने कहा यार अपन को नौकरी लगना है, कुछ नहीं तो घर वालों के लिए तो लगे। आज अपन 5-6 लाख रुपए नर्सिंग में लगा के आए हैं, उसके बाद में कोचिंग में लगा रहे हैं, तो अपना इतना फ़र्ज़ बनता है कि इतने साल 25-26 साल के हो गए तो अपना इतना एफर्ट बनता है कि आज 1 साल की तैयारी उनको खुश कर सकती है। और पैसा तो आएगा महीने का 80-90 हज़ार आने ही हैं। सर हमेशा बोलते थे कि उन बच्चों को देखो जो अभी लगे हैं, उनकी 3 महीने बाद की स्टोरी देखना जब वो नौकरी लग जाएंगे। आज उनके 1 साल के स्टैंडर्ड को देखो उनका कितना चेंज हो जाता है। आज जो लोग किराए रहते थे आज उन्होंने घर के मकान ले लिए, जो जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे आज उनके पास कपड़े हैं, आज जिनके पास गाड़ियाँ नहीं थी आज वो गाड़ियाँ हैं। आज वो सब चीज़ें उन्होंने ख़रीद ली है जो पिछले मतलब उनके इतने सालों के संघर्ष में उनके पास नहीं थी। सर सभी चीज़ों को फॉलो करते, बस एक चीज़ को फॉलो नहीं करते, जो पढ़ाई नहीं करते हैं। और ये सभी टीचर कहते हैं कि आप पढ़ाई करो, मेहनत ईमानदारी से करो, आपका सिलेक्शन होगा। नहीं होगा तो आप मेरे पास आओ। जिनका नहीं हुआ है वो भी सर को इतना फ़ोन करते हैं, सबसे बात होती है, यहाँ पे आके भी बात करते हैं कि सर मैं यहाँ रह गया है। उनकी भी काउंसलिंग अलग से होती है कि कोई नहीं बेटा, वो नहीं होता, अगली बार हो जाएगा। पर कभी इन 6 महीने या 2 साल में मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ कि यार कि अपना सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ये सबसे पहली थी कि हम यहाँ पे आए थे तो ऐसे बैठते थे गूंगों की तरह। सर हमें ऐसे बोले यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, गुंजा देते थे। फिर उस दिन के बाद में एक सबसे बड़ा था कि हमारे अंदर जो डर था वो एग्ज़ाम का, सबसे पहले हमारे अंदर के डर को ख़त्म किया कि आपके एग्ज़ाम के अंदर डर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं एग्ज़ाम पे गया था, रिलैक्स उबा सिखा रहा हूँ, मस्ती से बैठा हूँ, या इधर वो बैठा है ऐसे बैठा, आराम से टिक किया, क्वेश्चन किया, 150 सवाल वहाँ पे करके आने के बाद वहाँ से ही तय हो गया था कि सिलेक्शन हो गया। अब वो बात अलग थी कि रैंक कितनी आई। मैं कहा यार 2-4 दिन मैं कहा रोज़ यार रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आए। और शायद 5 बजे मैंने सबसे पहले सर को फ़ोन मैंने ही किया था, सबसे पहला फ़ोन ही मेरा ही था। मैं कहा सर को, मैं मेरी ये था कि मैं जिस दिन रिजल्ट आए सबसे पहले सर को फ़ोन में ही करूँगा, सर रिजल्ट आएगा। और मेरे तो आई 1600 के रैंक आई। मैं कहा डाउट हो गया, मैं कहा यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सर ने कहा यार तू जीत गया, जीत गया। मैं कहा वाह यार बढ़िया। अभी कह रहा था, मैंने कहा यार मैंने तुम्हारे लिए सापा लाया नहीं है, सापे की क्या जरूरत सुझाव है, दिया हो पहले सापा ले आओ। आपने हमें इतना काबिल बना दिया वही बहुत है सर, सापे की ज़रूरत ही नहीं है। नौकरी मिल गई वही बहुत बड़ी बात है। आज हम बाहर दुनिया में लोगों को देखते हैं वो बेचारे कितने अटैम्प्ट दे रहे हैं, कितने नहीं दे रहे, कैसे कर रहे हैं, उनसे अच्छी ज़िंदगी है आज हमारी। जब सुनील फॉर योरसेल्फ कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो यार। 2 महीने पहले जब हम संकल्प लेने आए थे तब फिर बाहर ही बैठे थे, बारिश आ रही थी। सर कह रहे थे ये देख ये फ़ोटो लगा हुआ हमारा बैच का, किसमें से कौन कौन लग गया। मैं कहा ये वहाँ लग गया, ये वहाँ लग गया, ये वहाँ लग गया, ये वहाँ लग गया। क्या एक काम कर, क्या क्या पढ़ लिया। मैं कहा ये हो गया। क्या संकल्प भी जाओ 2-2 बार रिवीजन करो, 2 महीने बाद आ जाना, ये रैंक आई मेरी। मैं कहा सर और कुछ नहीं करना। क्या हो गया यार, अब क्या जान लेगा मेरी, इससे ज़्यादा क्या करेगा।
बहुत अच्छी डायरेक्शन मिली हमें ताकि हम आज पहले अटेम्प्ट में बैठे, बहुत खुश नसीब है हम। जब सुनील सर पहली क्लास होते हैं तब हमें एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आप नर्सिंग में क्यों आए, अगर आपके पास पैसे होते तो आप इस फील्ड में थोड़ी ना आते हैं, आपको पढ़ना है तभी आप यहाँ पे आए हैं, नहीं तो 20-25 हज़ार रुपये बर्बाद करने तो आए नहीं होंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें, सबसे पहला काम कीजिए। 6 महीने ऐसे चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आप अभी अप्रैल आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद में आप सोचेंगे यार अभी पढ़ लेता, उस टाइम कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा। मैं भी ये सोचा था 2 साल है यार, पर मैं कहता कब बीतेंगे, और बीत भी गए और नौकरी भी मिल गई। मैंने सारी गाइडलाइंस यहाँ पे आने वाले बच्चों की फॉलो की, सर की, और मुझे पता था कि इन सब की डायरेक्शन से मुझे सिलेक्शन मिल जाएगा। छोटी छोटी गलतियों पे काम करो, बहुत वहाँ पे मजबूर हो आप। सो आपको अगर आज से 6 महीने मिल रहे हैं तो 6 महीने में जितनी गलतियाँ होती हैं उनको सुधारो, एक एक नंबर आपकी एक एक गलती को सुधारेगा और वहाँ पे आपको रैंक आगे बढ़ाएगा। अपने में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो यार। नहीं पूछेंगे, हम भी नहीं पूछते, सवाल लड़कियों से पूछते सर। टेस्ट देखो, मेरा जो ऐप के टेस्ट है वो मतलब मैंने एक टारगेट बना लिया था कि कितने सारे टेस्ट हैं, सारों देने ही है। तो उसमें से जो सेक्शन वाइज थे 25 क्वेश्चन वाले भी है, 100 क्वेश्चन वाले भी है। तो एक सिस्टम कंप्लीट होने के बाद मुझे ये पता है कि इनके 25 क्वेश्चन है, तो वो सारे जितने ही ऐप के उस टॉपिक के हैं तो वो एक बार में मैं ख़त्म कर देता था, या 1-2 दिन में ख़त्म हो जाते थे। उनको चेक करना, वापस लिखना। मैंने मतलब ऐप के जितने ही क्वेश्चन थे लगभग सारे किए हुए हैं। और एक सेक्शन होगा शायद उसमें 30 टेस्ट है, 32 टेस्ट है, जिसमें से मेरे 25 में ऑल इंडिया फर्स्ट है, उसमें सारे में फर्स्ट है, रैंक है। और मैं सर को बोला भी था इस सेक्शन में मेरे नंबर 1 रैंक है सभी में। और जो ये अपने मेन टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट सीरीज होती है, ये 3 महीने की चलती है। इसको आपको 3 महीने जब आए उससे पहले आपका सारा नोट्स अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए, ताकि आप रिवीजन लगाएं, एक टेस्ट लगाएं, उसको वापस चेक करें, अगले टेस्ट की तैयारी करें, फिर यही चलना है आपका शेड्यूल। उस 3 महीने बहुत बिजी शेड्यूल होता है, और लास्ट के तो 10 से 15 दिन बहुत होते हैं। उसमें से तो पता चलता है कि कहाँ आ रहे हो आप, स्टैंड मेरा कर। क्वेश्चन ये है कि 3 महीने जो अपन करवाते हैं ना स्लोट वाला, हाँ, तो वो जो स्लोट है वो कब स्टार्ट किया था? पूरा सिलेबस करने के बाद किया था या पहले ही? वो तो एग्ज़ाम से 3 महीने पहले होती है। तो जैसे हमारे पास तो टाइम था कि हमारे पास नोट्स बहुत पहले बन चुके थे, तो साल भर का रिवीजन था, तो मैंने तो 4th के बाद की थी। पर उसका बेस्ट टाइम ये होता है कि आप जब यहाँ से फ्री हो जाओ तो मेरे हिसाब से जनवरी में स्टार्ट कर देना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाले को आप टारगेट ले रहे हो तो 3 महीने तो लगेंगे। 100 टेस्ट या ये 120 टेस्ट होंगे उसमें, तो सारे देने पड़े। 6 मंथ का कर दिया। नहीं मतलब टेस्ट तो मतलब 120 होंगे ना, तो 100 टेस्ट तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, जिसमें से भी फिर जीटी और यूटी अलग अलग लगेंगे। टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से। नेगेटिव होते थे यार सब, मैं सच बताऊँ 25-30 सबके होते हैं, 25-30 टॉपर के भी होते हैं। मैं सबसे बात कर ली, ऑल इंडिया 9 वाले ने वही ये कहता था यार 25-30 तो होंगे, कि यहाँ पे भी होंगे वहाँ पे भी होंगे, कि अपन की एक्यूरेसी जितनी हो सके अपन को बढ़ानी पड़ेगी। अपन 100 में से 100 तो नहीं ला सकते, पर ये है कि अपन 75 तक का स्कोर, 70 तक तो होगा। अगर आप 70-90 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो 20-22 गलत होंगे और 70 सही होंगे। और सर भी यही बोल रहे थे कि 150 करके आना, 120 सही होने चाहिए और 30 गलत होने चाहिए। अब 30 से ऊपर जितने जितने गलत होंगे वो आपकी रैंक डिसाइड करेगी। और मैं 150 ही करके आया, जैसे जैसे बताते गए मैं कहा ये करेंगे। हम्म। वो भी टेस्ट देते रहते हैं, जैसे 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 पता चलता रहता है क्या है। लगभग हर टॉपिक के क्लिनिकल क्वेश्चन निकल जाते हैं। आप 861 करोगे, आप टेस्ट सीरीज के टेस्ट दोगे तो लगभग आपको उसके क्लिनिकल क्वेश्चन पता चल जाएंगे। और लगभग टॉपिक सर पढ़ाते उस टाइम भी बताते हैं कि यार इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी तो आपको क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन नोट से सीधे आ जाएंगे, 50% सर कहते हैं कि 50% कोर्स सीधा होता है, लेकिन 20 से 30% जो होता है वो अप्लाइड करके पूछेगा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एमसीक्यू की, वो एमसीक्यू से ही होगा। रिवीजन का पैटर्न यही है कि सबसे पहला रिवीजन लगा रहे हो उसको शॉर्ट करो। विजेंद्र सर बताते हैं कि कैसे शॉर्ट करना है, और वही सबसे बेस्ट होता है कि आज इस टॉपिक को 2 दिन दे रहे हो, कल वो 1 दिन में होना चाहिए, उसके बाद में आधे दिन में होना चाहिए, एक टाइम के बाद में ऐसा होना चाहिए कि आपकी एक दिन में 4-4 कॉपी हो रही है।
आपको रिवीजन को कंसाइज करना बहुत ज़रूरी है। कल भी अगर आप हफ्ते भर एक कॉपी पढ़ रहे हो और 2 महीने बाद भी हफ्ते भर लग रहा है तो फिर वो मतलब नहीं रहेगा। रिवीजन कंसाइज होना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर 3 दिन या 4 दिन के बाद उस टॉपिक को वापस रिवीजन करें तो माइंड में रहेगा वो कि आपने क्या पढ़ा है। मुझे तो नौकरी मिल गई, सही है। बेस्ट है, मतलब देखा जाए तो आप 3rd ईयर में नोट्स बना सकते हो मस्ती से। 4th ईयर आराम से 10-12 घंटे पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको 2 महीने थोड़े देने होते हैं। फिर अगर 4th ईयर के साथ करोगे तो 4th ईयर में आप सिर्फ नोट्स बनाओगे, उसके बाद में थोड़ा रिवीजन है। बस ये है कि टाइम का खेल है। अब जैसे हमने 2 साल तैयारी की तब जाके होगा, तो कुछ लोग 6 महीने तैयारी करते हैं और ये सोचते हैं यार नहीं होगा 6 महीने, यार हम भी 2 साल लगा के आए हैं। सर ये कहते हैं साल 1.5 साल दो, आराम से निकलोगे, अच्छी रैंक के साथ निकलोगे, एक अच्छी जगह जाओगे। और बताओ। कुछ और क्वेश्चन है आपके? सर के पास फोटो नहीं है। दिवाली की लड़ छुट्टियों के लिए बात कर रहे थे, हाँ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? छुट्टियाँ दे दो यार, 2 दिन की दे दो। डायरेक्टर साहब 2 दिन की दे या 3 दिन की दे? 3 दिन की दे दो। मुझे कहोगे मैं तो सप्ताह भर की कह दूंगा। में कोई चेंजेस आता है क्या? बहुत चेंज आता है, बहुत चेंज है। सबसे बड़ा तो मेंटली रिलैक्स हो जाता है। सबसे बड़ा तो ये है कि आप मेंटली रिलैक्स हो गए। छुट्टियाँ दे दो सर, सप्ताह भर की दे दो, मैं तो कहूँ। बच्चे हैं। फिर जब सिलेबस पूरा नहीं होगा तो ये गालियाँ देंगे मुझे। कहते ना तुम्हें छुट्टियाँ दी थी, इसमें क्या। छुट्टियाँ नहीं देनी चाहिए, अभी पढ़ लो, बहुत काम आएगा अभी एक एक दिन। मैं तो कहता हूँ अभी शादी समारोह सब छोड़ दो, 6 महीने टिक जाओ पढ़ने। आगे सर्दी आ रही है, ऐसे नहीं पढ़ोगे तुम, दिन छोटा हो जाएगा। इससे बड़े अभी पढ़ लो 6 महीने तक, क्या पता अप्रैल में निकल जाओ। डाउट है तो पूछ लो। डाउट लड़कियों से होता है, ये लड़कियों से पूछेंगे हमसे थोड़ी बहुत। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या यार तुम्हें? आपको लग रहा है मैं पढ़ाई करूँगा गर्लफ्रेंड बनूँ? आपको मेरे स्वभाव से लगता है कोई मेरे पास बैठेगा? हम सर का बहुत खून पीते थे, बहुत खून पीते थे। सर यही कहते थे यार तुम मुझे मार दोगे यार, रान के खा जाओ मुझे। बस एक ही लाइन थी कि क्या चाहिए, ऐसा नौकरी चाहिए। बस अंत में जाके एक ही बात होती थी कि यार तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, ऐसा नौकरी चाहिए। और तो पढ़ो जाओ, क्या चाहिए। मैं क्या रैपिड डिवीजन ये पढ़ा, ले जाओ सब ले जाओ। फिर आ जाते थे 2 महीने बाद, और फिर आ गए मेरा खून पीने तुम। आज वो दिन बहुत याद आते हैं कि अपन यहाँ पे बैठे रहते थे, यहाँ पे सर पढ़ाते थे, पढ़ाते पढ़ाते हम एकदम रोक देते थे सर को, कोई बोतल फेंक देता था, कभी किसी लड़की को छेड़ते थे। वो बोतल वाला नशा अभी तो बंद कर दिया बंद कर दिया। वो गरिमा एक नहीं है। शब्दों की अपनी एक गरिमा होती है। फिर क्या सर कहते थे कि गरिमा के लिए 50% डिस्काउंट, उसके बाद में गरिमा आ गए, फिर डिस्काउंट ही बंद हो गया। जेडीआर जेडीआर मैंने 2 बार किया, 2 बार डबल एक्स पे चलाई। पहले बार में तो लाइव देख लिया था और उसके बाद में डबल एक्स पे चला लिया। उस टाइम तो मतलब टाइम नहीं था, तो ज़्यादातर तो क्या टेस्ट सीरीज से लिख लिए थे मैंने तो लगभग। और हमारे जो बैच था उसके अगले बैच में लगभग नया कंटेंट पढ़ाया था, तो वो लगभग मैंने ऐड कर लिया था। तो मैंने ज़्यादातर फिर फ़ोन से पढ़ा, जो मेरे पास स्लाइडें नहीं थी। मैंने कहा यार अभी लिखने का टाइम नहीं है, लिखने में टाइम ख़राब नहीं करेंगे बात। स्लाइडें थी ना सारी फ़ोन में, वो जेडीआर के अंदर ऐप में। मैंने कहा अपन को फ़ोन से पढ़ना पड़ेगा, अभी तो एडजस्ट करना पड़ेगा कैसे भी। कम्युनिटी का ही सबसे ज़्यादा डर था मुझे। मैं कहा यार कम्युनिटी में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सर कहते करा देंगे यार, टेंशन मत कर, करा देंगे। आपको जो मिल रहा है वही पढ़ो, बहुत ज़्यादा है, इतना सारा कोर्स है, आप क्या क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे, ये पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ठीक है सर।
मैंने कभी सर को इतनी डिटेल से बात नहीं बताई थी कि मेरी इतनी फैमिली लाइफ इतनी आपने ख़राब की है। थी फोन पढ़ाई के मामले में, फिर क्या करें?